हेलो amigos, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नोयान की हो चुकी है वापसी। गुमुश्तकिन और आयतुल चले जा चुके हैं जहन्नम में। गोंजा गुल खातून हो चुकी है फरार। तो अब क्या होगा आज की वीडियो में जानने के लिए वीडियो की दूसरी साइड में मिलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समरी 86 to 90। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। अच्छा, तो नोयान हो चुकी है, नोयान की वापसी हो चुकी है। गुमुश्तकिन के सर कटने की वजह से सादतदीन कॉपैक भी काफ़ी गुस्से में है, उसने भी बदला लेना है। तो सब एक साइड पे हो चुके हैं, सारे विलन हो चुके हैं एक साइड पे। काई कबीले और दो दुर्गा कबीले को कर दिया है एक साइड पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यार येगित और दुंदार वापस आने वाले हैं। अब ये खबर सादतदीन कॉपैक तक कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक गद्दार जाता है दूसरा गद्दार आता है। तो इस दफ़ा गद्दारी करेगा तुर्कमेनिस्तान का सिपाही बुआज। बुआज करने वाला है गद्दारी। बुआज कुछ कैसा करेगा? बुआज जिससे आपको मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि बमसी और बुआज के बीच में एक दंगल सा होता है जिसमें बुआज हार जाता है, बमसी जीत जाता है। तो बुआज थोड़ा अपसेट हो जाता है, वो दूसरी जगह पे ऐसे जाता है, गुस्सा गुस्सा करता है। वहाँ पर उसको गोंजा गुल खातून मिलती है, वो उसको सादतदीन कॉपैक के पास लेके जाती है। सादतदीन कॉपैक कहता है कि यार मैं तुम्हें सोनों में तुम्हें तोल दूंगा, तुमने बस मुझे सारी हर खबर मुझे देनी है। तो उसने कहा ऐसा हिसाब है कि दोनों बच्चे वापस आने वाले हैं। अब दोनों बच्चे वापस आने वाले हैं। नोयान आया ताजिर अब्दुल्ला बन के। नोयान उसके पास आया, नोयान को उसने कहा दोनों बच्चे आने वाले हैं। तो नोयान कहता है ठीक है यार, मेरे पास तो गोल्डन चांस है, मैं उन दोनों को पकड़ूंगा और इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाएगी। अच्छा, ये सीन हो जाता है। अब क्या होता है? अब इस तरह होता है कि यार कबीले में जिरगा बिठाया जाता है जस्ट किस लिए कि यार हिजरत कहाँ करे, हिजरत करनी है, हिजरत कहाँ करें उसका डिसीजन लेना है। अब सब कहते हैं कि हम अहलत हिजरत करेंगे। यार ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, हमारे मवेशियों के लिए भी अच्छा है, हमारी औलादों के लिए भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वक्त गुजरेगा। लेकिन अर्तुगरुल साहब टांग अड़ाते हैं और अर्तुगरुल कहते हैं कि यो नो, हम हिजरत करेंगे बाज़ंतीन। बाज़ंतीन पे हुक्मरानी है इस वक्त सलीबियों की, जो कि काफ़िर सलीबी हैं और जुल्म करते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अर्तुगरुल वहाँ गया था, वहाँ उनको थोड़ा टकरा हो गया था कुछ सलीबियों के साथ। तो उस जगह पर सब कहते हैं नहीं यार, हम दोबारा जंग के उसमें नहीं आना चाहते, दोबारा जंग के फेज़ में नहीं आना चाहते। वो कहता है, अर्तुगरुल वहाँ से कहता है कि यार कोई नहीं गया, मैं जाऊँगा अकेला, लेकिन जाऊँगा बाज़ंतीन। निकल आता है। अर्तुगरुल के खाली हामी दो होते हैं, वो होते हैं आर्तुग भाई और सुंगुर्तके। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाले हैं। अर्तुगरुल इस तरह करता है, अर्तुगरुल वहाँ चला जाता है, अर्तुगरुल गुस्से में निकलता है। बमसी दुआन तुर्क उसके पीछे जाते हैं कि यार भाई ने कहा तो वापस जाओ, तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी भाई बड़े गुस्से में भाई के पीछे जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो अर्तुगरुल को एक जवान नज़र आता है जो कि ज़ख्मी होता है। ज़ख्मी किस तरह होता है कि दोनों बच्चों पे हमला हो चुका है नोयान का। वो वहाँ पे पानी वानी पीने के लिए रुके होते हैं, वहाँ पे नोयान का हमला हो जाता है। नोयान उन बच्चों को पकड़ लेता है। बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं, सिपाही तो बन गए, लेकिन अभी इतनी एक्सपीरियंस तो नहीं है ना नोयान के मुकाबले में। तो अब इस तरह हो गया। इतनी देर में अर्तुगरुल वहाँ पहुँच गया। अर्तुगरुल अकेला क्या करेगा, मार रहा होता है। तो नोयान जो होता है वो उलू बिल्जी जो होता है, वो जो नाच गाने बजाता है, उसके थ्रू उसको भिजवा देता है, जो काला जादू वादू भी करता है कि इसको लेकर जाओ। जब जब इस तरह होता है, जब तुर्क दुआन बमसी वहाँ पहुँचते हैं, तो जब नोयान पे डर जाता है और नोयान वहाँ से भाग जाता है। अब अर्तुगरुल गुस्से में होता है कि यार मैं हलीमा सुल्तान को क्या जवाब दूंगा, माँ को क्या जवाब दूंगा। माँ ने पहले सुंगुर्तकिन की जुदाई बर्दाश्त की, अब दुंदार, ये तो बड़ा सीन ऑफ हो गया है। वापस जाते हैं, बताते हैं तो हलीमा सुल्तान तो एज़ यूजुअल बेहोश हो जाती है। और हाइमा खानम तो मौजूद नहीं है, क्योंकि हाइमा खानम उस जिरगे के फ़ौरन बाद अर्ज़ रोम रवाना हो जाती है गोंदोकतू के साथ, क्योंकि गोंदोकतू का हाथ ज़ख्मी है। वहाँ पे वो किसी डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास इलाज करने निकला हुआ है। तो अभी उनको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। अभी इस तरह हुआ, वो उसके पास आया, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, ये नोयान जो है सादतदीन कॉपैक के पास आया कि यार मैंने दोनों बच्चों को अगवा कर दिया। वो कहता है यार इस तरह सीन है ना कि दुंदार मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सुंगुर्तकिन और काई कबीले की वो चाहिए, मतलब उनका भरोसा चाहिए कि मतलब मैंने दुंदार को बचाया है। तो वो इस तरह कहते हैं नहीं मैं दुंदार को मारूंगा। कहते हैं नहीं नोयान, एक चीज़ से दो शिकार करने हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और येगित के लिए उनका क्या मंसूबा है? येगित के लिए मंसूबा है कि येगित को ना सुल्तान अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ खड़ा करना है। सुल्तान अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा करेंगे? उसको ये बहकाते हैं। गोंजा गुल खातून भी नोयान के साथ चली जाती है। वो उसको बहकाते हैं कि यार आपके बाबा को सुल्तान अलाउद्दीन ने मारा है और अब आपका वक्त आ गया है बदला लेने का। वो बच्चा है, बच्चा बातों में आ गया। बच्चा कहता है ठीक है भाई, मैं हल्फ उठा रहा हूँ। बच्चे ने हल्फ उठा दिया। कुछ तुर्क वो हैं
कबाइल हैं वो भी उनके साथ मिल गए हैं, और ये अब उसने एक नोटिस लिखा है और ये कई कबीले और दुर्गा कबीले में भिजवा दिए कि यार हाइमा खानम और तूतकिन जो है अब वो भी मेरी अतात कबूल कर लें, क्योंकि मैं अब नया सुल्तान हूँ। और इस दौरान जब ये ख़त आता है वहाँ पे, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ऐसा होता है कि वो दुंदार को लेके जा रहे होते हैं, दुंदार पे हमला होता है, दुंदार सॉरी वहाँ से भागता है। ये अब सारा उनका प्लान है। उधर से सादुद्दीन कोपैक के सिपाही आते हैं, वो दुंदार को बचा के ले जाते हैं। अब उसको पता है कि दुंदार, सादुद्दीन कहता है कि तुम कौन हो, कहता है मैं सुलेमान शाह के बेटा दुंदार हूँ। कहता है अच्छा सुलेमान शाह के बेटे, वो तू इसी उसमें वो उसको बुला लेता है, क्या कहते हैं उसका नाम, सुंगुरतुकिन को बुला लेता है। सुंगुरतुकिन तो मिला ही नहीं होता दुंदार से। वो कहते हैं तुम्हारा भाई है, हमने उसको बचाया है, और उसका जो भरोसा है वो उसने काबू कर दिया कि आज सादुद्दीन कोपैक तो हमारा हामी है। और वो उस कहता है कि यार अर्तुरुल जो है, अर्तुरुल तो मुझे गद्दार समझते, मैंने तुम लोग का भाई बचा लिए। कबीले लेके जाते हैं। अब आप लोग को एक और खुशखबरी दे दो, अर्तुरुल साहब के बेटा पैदा हो चुका है, उसका नाम है गुंदुस रखा है उसने। अच्छा, गुंदुस नाम रखा है, बेटा पैदा हो गया, वो सारा सीन इतना लंबा खींचा है इन्होंने। अच्छा, अब क्या हुआ, अब अर्तुरुल का बेटा हो गया, इतनी देर में दुंदार आ जाता है। दुंदार सब हैरान, जो कितना बड़ा हो गया, कैसे बचा है, सादुद्दीन कोपैक ने बचाया। अर्तुरुल का माइंड सेट वहीं घुमा, लेकिन सुंगुरतुकिन अब हो गया है अर्तुरुल के खिलाफ, क्योंकि सुंगुरतुकिन समझता है कि यार सादुद्दीन तो हमारा भाई है, वो तो हमारा रिश्तेदार है, उसने तो हमारे सारा कुछ करना है, तो नहीं, सादुद्दीन कोपैक गद्दार नहीं हो सकता। तो अर्तुरुल कहता है कि यार भाई सोचे, इनके बीच में थोड़ी तकरार वकरार होती है, लड़ाई वड़ाई होती है। और अब सादुद्दीन, अब मैं आपको बताता हूँ ना, जब वो ख़त भिजवाता है ना, तो सादुद्दीन इनके कबीले में आया होता है। सादुद्दीन के कबीले में आया होता है, सादुद्दीन बैठ कह रहा होता है कि यार ये कि अगर हल्फ उठा ले तो हम क्या करेंगे, हल्फ उठा ले तो हम क्या करेंगे। वो कहते हैं, वो हलीमा सुल्तान वहाँ कान लगा के सुन रही देर में वो आ जाती है कि यार अब आप हमारी अतात कबूल करें। तो सुंगुरतुकिन पढ़ता है, और जो सादुद्दीन कोपैक होता है कहता है यार ये कैसे हो सकता है, ये तो गुनाह है, और ये और वो। और सुंगुरतुकिन को बाहर अकेले में कहता है कि अलाउद्दीन ने मेरे लिए ख़त लिखा है कि सुंगुरतुकिन को मैं जिम्मेदारी देख लूँ कि येगत को जहाँ भी मिले यहाँ येगत को कत्ल कर दो, येगत को कत्ल कर दो। अच्छा, ये सीन हो जाता है। अर्तुरुल उसको समझा रहा होता है भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा आगे। तो कहता है नहीं, मुझे तो नोटिस मिल गया, मैंने कत्ल करना है। अब ये लोग येगत की तलाश में निकल गए हैं। इतनी देर में आप लोग को ये बताता हुआ चलूँ कि जब इनको पता चलता है कि यार दुंदार और येगत अगवा हो गया, तो ये अपने सारे सिपाहियों को उनकी तलाश में निकाल लेता है। तो तुर्गुत अर्तुरुल उसको कहता है केकली को कहता है कि यार तुम नोयान का अड्डा, जो नोयान की जो आरामगाह है ना, वो आप तलाश करो। तो उसको एक रास्ता मिलता है, वहाँ तुर्गुत नज़र रखता है। तुर्गुत सुंगुरतुकिन भाई से कहता है कि यार मैं ज़रा इस जगह को जायज़ा लेना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो। तो कहता है ठीक है। उसको तुर्गुत को पता चल जाता है कि यार क्या है जगह। तो केकली कहता है जाओ भाई को जल्दी वहाँ पे ख़बर दो और जल्दी यहाँ पे आओ। इसी देर में जब केकली चला जाता है, तो तुर्गुत जब सारा मुहासरा कर रहा होता है, तो उस पर हमला हो जाता है, तुर्गुत को पकड़ लेते हैं। अब तुर्गुत की गर्दन उतरने ही वाली होती है, तो येगत रोक लेता है, क्योंकि येगत तो सुल्तान है, उसके साथ तो खेल खेला जा रहा है, लेकिन वो तो ये समझ ना कि मैं सुल्तान हूँ। तो वो नोयान कहते हैं कि नहीं, इसने मुझे बचाया था सलीबे, इसका फैसला मैं खुद करूँगा, और जो तुर्गुत सिपाही है वो तुम्हारे अकेले 50 बंदों को मार सकता है, तो इसको मैं अपनी फ़ौज में देखना चाहता हूँ। तो तुर्गुत लाना तुम्हारा सबसे बेचता है कि यार तुमने अर्तुरुल भाई और हीमा सुल्तान का नाक डुबा दिया, पता नहीं क्या सर डुबा दिया, क्या कर दिया, कुछ ना कुछ तो कर दिए। अच्छा, तो ये हो जाता है। वहाँ पे जब ख़त आता है, तो अब ये लोग, जब ख़त आ गया ना, तो अब ये लोग दोबारा निकलते हैं। अब इनकी प्लानिंग क्या है, इनकी प्लानिंग ये है कि नोयान को तो पता है ना कि यार, नोयान को लग गया कि यार तुर्गुत के साथ कोई और भी तो होगा, लाजमी बात है होगा, तो वो कभी भी हमारी जगह पे हमला कर सकते। तो वो येगित और तुर्गुत को पहले ही वहाँ से रवाना कर देते हैं और इनके लिए जाल बिछा देते हैं। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं, इन पर मुख्तलिफ़ तरीके से हमले होते हैं, लेकिन ये लोग बचते रहते हैं। अब एक और तरीका, अब नोयान सादुद्दीन ने नोयान को कहा है कि यार तुमने तूतकिन को ना फंसाना है, और तूतकिन को बस क्या करना है, कुछ करके मारना है। तो अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो बुआज को बुलाते हैं कि तुम ना क्या करो, गुपचे के कपड़े ले आओ। तो वो गुपचे के वहाँ कपड़े ले आते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या मकसद क्या था गुपचे के कपड़ों का। उसको कहते हैं कि यार गुपचे को अगवा करना है। गुपचे को अगवा किस्सा करना है, बुआज और जब ये जंग के लिए जा रहे होते हैं ना उनके खिलाफ, तो ये रास्ते में बुआज अपने घोड़े की टांग काट देते। तो कहता है कि यार मेरा जो घोड़ा इस काबिल नहीं है कि वो चल सके। वापस चला जाता है कबीले में। ये जाके गोपचे को कहता है कि यार तूतकिन और अर्तुरुल भाई लड़ पड़े हैं, और कब्रिस्तान वाली साइड जहाँ पे तुरु ममानी और कोरकत मामू की कब्र है, वहाँ पे लड़ पड़े। वहाँ पे जब ये आती है तो वहाँ नोयान साहब मौजूद होते हैं।
नोयान मौजूद होता है। लेकिन इस तरह बड़े मज़े का सीन होता है, नोयान से भागती है। लेकिन ये अच्छा एक मज़े का सीन होता है कि जो हाइमा खानम होती है, गोंदोकतू होता है, सलजान खातून होती है, अब्दुलरहमान, तो ये भी उसका कब्रों पे दुआ के लिए जा रहे होते हैं। तो इनको आवाज़ जब आती है कोफ्ते की बचाओ बचाओ, तो ये भी भागते हैं उसके पीछे। अब इनके पास तो तलवारें वलवारें नहीं है, और गोंदोकतू भी ज़ख्मी है। तो ये बड़ी मुश्किल से हाइमा खानम भी लड़ी होती है, सलजान भी लड़ी होती है, अब्दुलरहमान बड़ी ज़बरदस्त फाइट करता है उसके साथ, नोयान के साथ। लेकिन फिर भी बच जाता है, मरता नहीं है, बच जाता है। लेकिन एक किस्म का उस मुकाबले में थोड़ा हार जाता है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो गोपचे को लेके भाग के जब वो गार पहुँचे, मुकाबले करके ना तू तक और तुम लोग गार पहुँचे, तो वहाँ पे गोंद उसकी कबर कहता हूँ, उसके कपड़े पड़े हुए थे, क्या कहते हैं, गोपचे के कपड़े पड़े हुए थे। और गोपचे को कहता है कि उस पर ख़त लिखा हुआ था कि यार मैं तुम्हारी बीवी को अगवा कर दूंगा। अब तू तकिन तो आपको पता है जज्बाती है, वो वहाँ से भागता है और अर्तुल को कहता है, सुंगर तकिन को, इसको जब तक कबीले नहीं पहुँचते उसको अकेला मत छोड़ना। और अर्तुल भी सुंगर तकिन भाई कहता है सुंगर तकिन कहता है आप हमारे साथ नहीं जा रहे हो, कहता है कि यार नहीं, मैं येगत को ढूंढे बगैर नहीं वापस आऊँगा और नोयान को ख़त्म किए बगैर वापस नहीं आऊँगा। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन वो अर्तुल कहता है कि यार येगत को आप कबीले लाना, मारना मत, हम उसको सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगे, वो खुद फैसला करेंगे। वो कहता है ठीक है। लेकिन जब अर्तुल वहाँ से निकलता है तो वो कहता है, दिल में कहता है कि नहीं, गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है। मतलब कुछ तो होने वाला है, येगत मरने वाला है भाई, मुझे तो ये लग रहा है। तो आगे वाले आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। अच्छा, अब ये हुआ कबीले पहुंचा, इसने शोर और मचाया कि उसकी बीवी कैसे, सरदार की बीवी को कैसे कोई अगवा कर सकता, कोई एक भी नहीं था जो बचा सके। कहते हैं कि नहीं, ये कब्रिस्तान वाली जगह पे वो हमने कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा सके, कि हमारी तादाद कम थी, उनकी तादाद ज़्यादा थी, हमारे साथ ख़वातीन थी पहली बात। और ये कह देते हैं, अब वो कहते हैं कि यार कोई तो गद्दार है जिसने, गोपचे वहाँ पहुंची कैसे, गोपचे कैसे पहुंची, कहते हैं यार कोई तो गद्दार है। और तूतकिन कहता है यार मैं इस गद्दार को नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में तूतकिन के दिमाग में एकदम से टैं करके आइडिया आता है कि यार ये तो बुआज गद्दार है। कहता है बुआज कैसे गद्दार है, कहता है उसके दिमाग में सारी बातें बताते हैं, क्या ये हुआ था। और उसके खेमे में जब जाते हैं तूतकिन चीज़ों को लाते मारते हैं, तो एक मटका टूटता है, उसमें सारी अशरफियाँ मिलती हैं, तो वो समझ जाते हैं बुआज गद्दार है। तो सीन्स बड़े कुछ मज़े के हो गए हैं। गोपचे हो गई है अगवा, गोपचे ने देख लिया गोंजा गुल खातून को नोयान के साथ। और काफ़ी मज़े के एपिसोड आने वाले हैं, क्योंकि आगे आप लोग को जिसने देखा हुआ उसको तो पता होगा आगे क्या होगा, जिसने नहीं देखा हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगर आपसे पूरे एपिसोड नहीं देखे जाते तो आप ज़रूर आके समरी यहाँ पे देखें और इन्जॉय करें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब की चीज़ बोलूँगा, और क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।